कि जागो माता निंद्रा देव संतन को धीर जोजन तेरा सुमरण करे वाके अच्छे राखो शरीर। गोरख अठड़ी गोरख जागे टिल्ले बांग गुदाई और दिल्ली शहर में भैरव जागे नगरकोट ज्वाला माई। नगरकोट गए, ज्वाला रानी का दर्शन किसने किसने किया? बाजी। वैष्णो देवी देखा, वैष्णो देवी सबने किए लेकिन नगरकोट एक ने भी नहीं किया। और जागरण किसके नाम के होते पता आपको? जागरण किसके नाम से शुरू हुए? नगरकोट ज्वाला माई। कितने भैरव हैं? हाथ खड़ा करें, बोलना नहीं है। कितने भैरव हैं? हाँ जी खड़े हो जाओ। 52 भैरव हैं, 52। दो को नहीं मानते हैं आप लोगों के यहाँ, दो को ही मानते होंगे। जब पूरे ब्रह्मांड में आप चलेंगे तो 52 भैरव हैं। अच्छा अगला सवाल, कितने शक्ति पीठ हैं? जिसको पता है वो ये हाथ खड़ा करे। सबने लिख कर दिया ना पेपर, अब कोई इसका इनाम नहीं मिलेगा। 52 शक्ति पीठ है, 52 ही भैरव है। सुन रहे हो भैया? 52 शक्ति पीठ है, 52 भैरव हैं। जैसे वैष्णो देवी में एक भैरव विराजमान है, ऐसे ही जितने भी 52 शक्ति पीठ हैं, सब शक्ति पीठों पर एक एक भैरव विराजमान है। काल भैरव, भाई कह रहे धोड़ा भैरव। 52 प्रकार के 52 भैरव हैं। 52 शक्ति पीठ हैं, एक एक शक्ति पीठ पर 52 भैरव विराजमान हैं। गोरख अटड़ी गोरख जागे टिल्ले बांग गुदाई और दिल्ली शहर में भैरव जागे नगरकोट ज्वाला माई। कि मैया आप तो बैठी भवन में और तेरा जन बैठा परदेश, नजर मेहर की करो मैया मैं भी आऊं तेरे देश। हे मां, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आपके द्वार से खा सकूं। हे मां कृपा करो मैं आपके द्वार पे आऊं। कि मां आप तो इतने ऊंची ऊंची पर्वतों की कंदराओं पर बैठी हैं, लेकिन मैं कैसे आपके द्वार का दर्शन करने आऊं? हे मां, मेरे घर में सुख शांति नहीं है, मेरे घर में रोग है, मेरे घर में नाना प्रकार की परेशानियां हैं। मां, मेरे घर में मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। मां, ऐसी कृपा कर दो कि मैं समस्याओं से मुक्त होकर आपके द्वार पर आऊं। कहिए जय माता की, जोर से कहिए। मां हर जागरण में विराजमान होती है। मां हर जागरण में विराजमान होती है। बिना मां के आए जागरण प्रारंभ नहीं होता। मां को दर्शन करने के लिए हम सब किस लिए जाते हैं? जागरण में किस लिए जाते हैं? इनाम पाने, प्रसाद खाने। मां का दर्शन करने। तो आप लोगों ने भी किए होंगे, पहले भी किए होंगे। जागरण होते रहते हैं, जागरणों में आप लोग जाते रहते हैं, तो मां का दर्शन आप सबने किया। तो मेरा सवाल ही इसी से है, यहीं से प्रारंभ करता हूं। दूसरा सवाल है, आज भी मां विराजमान है और भी जागरणों में मां विराजमान होती है, और जिनके बिना जागरण प्रारंभ नहीं होता। सवाल है कि मां का दर्शन आज या पहले जिसने किया है वो हाथ खड़ा कर ले, बोलेगा कोई नहीं। मां का दर्शन किसने किसने किया? जोत नहीं आएगी तब तक मां नहीं आएगी और आपको दर्शन नहीं होगा। ये दरबार पहले नहीं लगते थे, ये तो अब हमारी भावना को जोड़ने के लिए कि मां ऐसा रूप है, ऐसी झूले पे बैठी हैं, ऐसे झूल रही हैं, ऐसा स्वरूप है। लेकिन साक्षात कली काल से कोई अगर मां का स्वरूप रूप में विराजमान होती है तो वो है ज्योत के रूप में। जब तक ज्योत नहीं जगेगी, जब तक जागरण प्रारंभ नहीं होगा। आपको खजाना साक्षात अगर रूप में कोई मां भगवती विराजमान है तो वो है ज्वाला रानी। पर्वत ज्योति लहराई जय हो तेरी मां माई। पर्वत ज्योति लहराई
जय हो तेरी ज्वाला माई। ध्यानु तूने तारा माँ, ध्यानु अकबर तुझसे हारा माँ, अकबर तुझसे तबे फोड़ बाहर आई। जय हो तेरी ज्वाला माई, पर्वत ज्योति जय हो तेरी मां ज्वाला रानी, जिनका रूप बुझाने के लिए, ज्वाला रानी को शांत करने के लिए अकबर ने नदियां तक बहाई, लेकिन मां ज्वाला रानी को अकबर बुझा ना पाया। ये आस्था का विषय है। अपने बच्चों को भी बताया करें आप, अपनी संस्कृति, अपनी आध्यात्म की मूल सारों को बताया करो। आप लोग खुद भी पढ़ा करो, अपने बच्चों को भी सिखाया करो। जिस दिन पूर्ण रूप से संस्कृति, सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी, उस दिन समझिए सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नाना प्रकार की अदैविक शक्तियां इस संस्कृति को लुप्त करने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन, नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के खर्चे, नाना प्रकार की पंथ बनाकर आपकी संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी संस्कृति एक बार आनंद से जय माता भी कह दे तो भी मां की प्राप्ति हो जाती है। कह दो जय माता की। बातें करने वाली भी कह दो जय माता की। पहले के समय में जागरण ऐसे ही होते थे जैसे यहां हो रहा है। खुले में जागरण नहीं होता था, बंद कमरों में जागरण होते थे और मां की पक्की पक्की भेंटें गाकर मां को बुलाया जाया करता था। उस समय वहां किसी की कोई मांग नहीं होती थी, सिर्फ एक ही मांग होती थी, वो था मां का दर्शन। कहिए जय माता की, जोर से कह दो तो जय माता की। का पूर्ण पहले के समय में जो जागरण होते थे मां की भेंटें गाते थे और बड़े बड़े छेने हुआ करते थे जिनको जोड़ी पूजन के लिए दरबार में रखा जाता था, जिनकी तलवार से तेज धार हो जाती थी। तब मां को अपने रक्त से चाहे एक छींटे का भोग लगाएं, मां भद्रकाली, जिनका नाम है काल रात्रि, जिनका नाम है काल रात्रि, काली माता, उनको जगाया जाता था। ये जागरण की प्रथा जगराते से यानी रत जगे से, रात्रि यानी काल रात्रि को जगाना, जो काल है रात्रि का, उस रात्रि का जो अंधकार है, जो हमारे जीवन में नाना प्रकार के अंधकार हों, उसी को पूर्ण रूप से उजाला करने वाली का नाम है काल रात्रि। काल को भी भक्षण करने वाली का नाम है काल रात्रि। हमारे जीवन की बुझती हुई ज्योत को जगाने वाली का नाम है काल रात्रि। और मां को जब जगाया जाता था, मां भक्षण करती थी, फिर मां को शयन करा दिया जाता था। वही काल रात्रि के जागरण जब होते थे तो जोड़ी पूजन के लिए रखा जाता था और रक्त का चाहे एक छींटा दिया जाए, मां को रक्त का भोग लगाया जाता था, तब मां जागती थी। और रक्त का भोग लेने के बाद भक्षण करना प्रारंभ करती थी। नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार के कुकर्म, नाना प्रकार की अदैविक शक्तियां, नाना प्रकार के रोगों को भक्षण करती थी मां। वही प्रथा जागरण बनी।